दोस्तों इल्हाम रेस्टोरेंट में अकेली बैठी होती है। वहाँ पर सियाम गुस्से में अपनी बाप की तरफ निकल पड़ता है। सियाम जैसे यूसुफ गाजी के पास आता है वो अपने सर पे बंदूक रख देता है और बोलता है, मैं अब जीना नहीं चाहता, आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। तभी वहाँ पर यूसुफ गाजी को अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर यूसुफ गाजी बेहोश हो जाता है। सियाम फौरन अपने बाप को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। लाला गुस्से में इल्हाम के रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। लाला जैसे ही आता है वो इल्हाम का गला दबाने लगता है और उसे बोलता है, पहले तुम्हारी माँ मेरी दुश्मन बनी, उसके बाद एलिफ, लेकिन अब तुम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उसी वक्त वहाँ पर लाला अपने बंदों को बोलता है, इल्हाम को फौरन उठाओ। वहाँ पर लाला के बंदे इल्हाम को उठा लेते हैं। तभी ये खबर जिक्रिया को पड़ती है। जिक्रिया को जैसे ये बात पता चलती है तो जिक्रिया फौरन सियाम के पास पहुँच जाता है और उसे बोलता है, सियाम इल्हाम को लाला के बंदों ने उठा लिया है। ये बात जैसे ही सियाम सुनता है सियाम पूरी तरह से डर चुका होता है। सियाम फौरन इल्हाम के पास पहुंच जाता है। सियाम जैसे ही आता है वहाँ पर लाला के बंदे सियाम को रोक लेते हैं। वहाँ पर लाला सियाम को बोलता है, यहाँ पे कैसे आना हुआ? तभी सियाम बोलता है, लाला आखिर तुम इल्हाम को छोड़ दो, और आखिर इल्हाम का कसूर क्या है? तभी वहाँ पर लाला गुस्से में बोलता है, जब तक वो वलीद खान के दुश्मनों का पता मुझे नहीं बता देगी तब तक मैं इल्हाम को नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर सियाम घबरा जाता है। तभी वहाँ पर लाला फौरन इल्हाम के सर पे बंदूक रखता है और उसे बोलता है, ये लड़की बताओ आखिर वलीद खान को किसने मारा है? वहाँ पर सियाम को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। इल्हाम के लिए सियाम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वहाँ पर सियाम देरी नहीं करता, लाला से बंदूक छीन लेता है और वो लाला के बाजू पे गोली चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाला जख्मी हो जाता है। सियाम वहाँ पर इल्हाम को लेकर फौरन वहाँ से निकलता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर जिक्रिया सियाम के पास पहुँच जाता है और उसे बोलता है, सियाम बाबा अब लाला आपको हरगिज नहीं छोड़ने वाला, आपको अब यहाँ से जाना ही होगा। इल्हाम वहाँ पर रोते हुए सियाम को गले लगा लेती है और उसे बोलती है, सियाम मैं एलिफ और माँ की यादों में रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं इस रेस्टोरेंट को हरगिज नहीं छोड़ना चाहती। तभी ये बात सुनते ही जिक्रिया बोलता है, इल्हाम तुम बात समझने की कोशिश करो, मामला हल नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। वहाँ पर सियाम बोलता है, लाला जिंदा तो है। तभी वहाँ पर जिक्रिया बताता है, लाला ठीक है लेकिन वो जख्मी हालत में है, वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आएगा तो वो तुम्हारी तबाही मचा देगा। फिर दोस्तों वहाँ पर सियाम इल्हाम का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, इस जगह की जिक्रिया हिफाजत करेगा, इल्हाम अब हमें यहाँ से चलना होगा। फिर दोस्तों सियाम की बात इल्हाम मान लेती है। सियाम इल्हाम को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लाला के बंदे हर जगह सियाम को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सियाम उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से लाला के बंदे आखिर यूसुफ गाजी के पास पहुँच जाते हैं और उसे बोलते हैं, यूसुफ गाजी अभी और इसी वक्त तुम अपने बेटे को निकालो। तभी वहाँ पर यूसुफ गाजी बोलता है, बेहतर बात यही होगी कि तुम यहाँ से इज्जत से चले जाओ और लाला को बोलो बुज़दिलों की तरह मत लड़े, अगर उससे लड़ना है तो मुझसे लड़े, मेरे बेटे से नहीं। तभी वहाँ से लाला के बंदे चले जाते हैं। जिक्रिया आता है और बोलता है, आप परेशान मत होएं, आखिर मैंने सियाम बाबा को यहाँ से निकाल दिया है। और आखिर लाला का शक यकीन में बदल जाता है। वो सोचने लगता है इल्हाम ने ही वलीद खान को खत्म करवाया है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।